हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के टारगेट प्राइस के बारे में। जी हाँ गाइस, पीएनबी के टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं, एक नहीं आपसे तीन तीन टारगेट प्राइस के बारे में शेयर करूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस वीडियोज़ की मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो कल फ्राइडे की क्या सिचुएशन थी गाइस, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। 35.50 की उससे पहले वाले दिन की क्लोजिंग प्राइस और 36.20 के ऊपर लगभग 70 पैसे ऊपर ओपन होता है और 35.70 का लो बनाया और 36.40 का एंड तक में हाई भी बनाता है। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 36.00 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 1.41% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। टोटल अगर हम देखें वॉल्यूम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,07,24,564 या फिर 100.7 मिलियन टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 14.6% की डिलीवरी है बीएसई पे। और एनएससी पे देखेंगे तो 89,09,974 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 33.86% की डिलीवरी। मैं कंबाइंड डिलीवरी भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले कुछ और पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 37,719.66 करोड़ है। और यहाँ 52 वीक लो की बात करें इसकी तो 26.30 का है और 52 वीक हाई है 46.40 का। तो गाइस, इसके शेयर प्राइस में कुछ टारगेट्स सेट किए गए हैं, उन टारगेट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए कुछ और पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, पीएसयू बैंक्स की जब भी बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है देश के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ठीक बाद। राइट, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चेक करेंगे तो फंडामेंटली बैंक के अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं है। राइट, बहुत ही स्ट्रांग है और आने वाले टाइम में डेफिनेटली रॉक कर सकता है। अभी आपको जितने भी पीएसयू बैंक हैं सभी के सभी ऑलमोस्ट लोअर वैल्यूज़ के ऊपर मिल रहे हैं, यानी अभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें इनकी तो काफ़ी कम है, लोअर वैल्यूएशंस के ऊपर आपको मिल रहा है। तो पीएनबी भी अभी आपको लोअर वैल्यूएशन के ऊपर आपको मिल सकता है अगर आप इसके अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, लेकिन यहाँ पे अगर आप बताना चाहूँगा, स्टेक होल्डिंग पैटर्न जो है अभी भी पीएनबी के अंदर मेजॉरिटी में प्रोमोटर्स के हाथ में ही है। मेजॉरिटी में प्रोमोटर्स के हाथ में आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 76.9% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के साथ अभी भी है और गिरवी नहीं है, हालांकि इसमें 69% इनका लॉक है। वहीं हम प्रोमोटर्स के अलावा एफ की बात करें तो 3.8% की हिस्सेदारी है। आप देख सकते हैं सितंबर क्वार्टर में 0.9% की थी और ये बढ़ करके दिसंबर में 3.8% हो गई, जंप देख रहे हैं। इसके अलावा डी की स्टेक को देखिए, 6.1% की स्टेक के साथ सितंबर क्वार्टर में थे और दिसंबर क्वार्टर के आते आते 10.00%, 10% की हिस्सेदारी बढ़ा के कर लिया। वहीं पब्लिश होल्डिंग की बात करें तो 7.5% पहले थी और अब बढ़ करके 9.3% हो गई। ये दिसंबर क्वार्टर का डेटा है। अभी आपको मार्च क्वार्टर का डेटा आने वाले कुछ दिनों में या जो नेक्स्ट फिजिकल ईयर शुरू होगा उसमें रिलीज़ होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। राइट, इंटरेस्टिंगली उसमें भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब आप लोगों के साथ म्यूचुअल फंड्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बेसिकली जनवरी और फरवरी 2 महीने का डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दिसंबर क्वार्टर का तो चलिए हो ही गया, अब जनवरी और फरवरी क्वार्टर मंथ के अंदर देखिए। जनवरी मंथ की बात करें तो प्रोमोटर्स जो टोटल म्यूचुअल फंड होल्डर्स थे 44 थे और 29 ऐसे लोग थे जिन लोगों ने बाइंग करी और 11 ऐसे थे जिन्होंने सेल करके बाहर हो गए। फरवरी का मंथ आता है, आपको पता है फरवरी के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इसके अंदर लोगों ने बाइंग भी करी। 23 टोटल लोगों ने बाइंग किया और 47 टोटल होल्डर्स हैं और 21 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने सेल किया। मार्च का मंथ, जो मार्च मंथ चल रहा है, इसका जब डेटा रिलीज़ होगा आगे कुछ दिनों में तो इसमें भी आपको जो नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड्स सेलर्स थे थोड़े ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको पता था ग्लोबली मार्केट के अंदर बॉन्ड यील्ड जो था वो बढ़ रहा था, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी को स्क्वीज़ किया जा रहा था। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी
प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, जिसको लेकर के आपको म्यूचुअल फंड्स की सेलर्स जो हैं इनके नंबर जो है मार्च क्वार्टर के ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। ऑल्दो अभी भी आप देख सकते हैं फरवरी मंथ में 47 लोग बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको ही देखिएगा आने वाले कुछ दिनों में आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। और इसी को लेकर के मैं आपको कुछ 3 टारगेट्स के बारे में शेयर करूँगा, तो उन 3 टारगेट्स के ऊपर आपको नज़र बना के रखना चाहिए। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो बैंक्स जो है प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी करने लगा है। इनको लॉस हालांकि मार्च 2020 के क्वार्टर में हुआ था 820.5 करोड़ का। उससे पहले भी इनको लॉस हुआ था, लेकिन उससे पहले इनको प्रॉफिट होता रहा है। और उससे पहले मार्च 2019 में ज़बरदस्त लॉस होता है बैंक को। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो जून 2020 यानी करंट फिजिकल ईयर के Q1 से अभी तक लगातार प्रॉफिट बुक किया। करंट फिजिकल ईयर के Q1 में 537.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट, वहीं करंट फिजिकल ईयर के Q2 में 576.2 करोड़ का प्रॉफिट, वहीं करंट फिजिकल ईयर के Q3 दिसंबर क्वार्टर में 747.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हैं प्रॉफिट में ज़बरदस्त तरीके की जंप देखने को मिली है। और उम्मीद है कि इस क्वार्टर के अंदर, जो कि 4th क्वार्टर चल रहा है करंट फिजिकल ईयर का, इसके अंदर भी एक 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 बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट आएगा। और एसी को लेकर के उम्मीद है कि इसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त ऊपर के टारगेट्स हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो टारगेट्स की अगर मैं बात करूं तो गाइस यहाँ पे 3 टारगेट्स आपको दिए गए हैं। पहला टारगेट है आपके सामने जो है 40 रुपये का। जी हाँ, 40 रुपीज़ के टारगेट के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी होगी। 40 के बाद जो सेकेंड टारगेट दिया गया है 45 रुपये का। जी हाँ, उसके बाद तीसरा जो टारगेट है जिसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है वो है 55 का। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। आई मीन टू से दैट लॉन्ग टर्म का मतलब 3 से 4 महीने मैक्सिमम, राइट, 2 से 3 या 3 से 4 महीने के आसपास का आप टारगेट ये मान सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के ऊपर आपको जो है दिमाग लगा के रखना है, ध्यान लगा के रखना है। और आप पैनिक कर रहे हो तो पैनिक करना बंद कर दो और आप पेशेंस के साथ बने रहो। इसके अंदर आप पोजीशन बना रखा है तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि अगर आप एवरेजिंग कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं तो आप ऐड करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बैंक जो है आने वाले टाइम में डेफिनेटली, मुझे उम्मीद है कि ये टारगेट जो है आपको हिट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिसमें 40 का जो टारगेट है 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर आपको हिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा होपफुली हो सकता है, ऐसा जो कि पूरी तरीके से प्रूवन नहीं है, गलत भी हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बात भी आपको माननी ही चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये ऐसा माना जा रहा है जो कि आप भी मान सकते हैं, राइट। कंबाइंड डिलीवरी परसेंटेज अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा 26 मार्च को आप देखें यहाँ पे, तो 26 मार्च को 12.6% की टोटल कंबाइंड डिलीवरी उठाई गई। इससे पहले अगर आप वीकली एवरेजिंग चेक करेंगे तो 14.3% के आसपास है, और मंथली एवरेजिंग चेक करेंगे तो 19.6% के आसपास जो है इस बैंक में उठाई जा रही है। की लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट लेवल देखिए यहाँ पे 34.53 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 33.57 का दूसरा सपोर्ट, और उसके नीचे 32.33 का तीसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 36.73 के ऊपर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, 37.97 के ऊपर भी थोड़ी सी मिल सकती है, और 38.93 के ऊपर थोड़ी सी मिल सकती है। ऑल्दो आपको 40 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट ज़्यादा बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो लेवल्स मैंने आपको बताए, उन लेवल्स के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, राइट। इसके अलावा आप अगर पूछेंगे कि इन लेवल्स को चलो ठीक है मान लेते हैं इन टारगेट्स को, फिर स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए अगर रखना है तो गाइस स्टॉप लॉस की बात करें तो 34.50 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक को, इस बैंक के स्टॉक प्राइस को इस 34.50 के ऊपर टिकने के लिए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पूरी तरीके से आप जो है चाहें तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और चाहें तो आप एग्री भी कर सकते हैं। वैसे कोई भी आप डिसीजन लीजिएगा, कोई भी आप स्टेप या कदम उठाइएगा तो उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले करके ही करिएगा, क्योंकि पूरी तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर ऐसा करा जा सकता है।
तो अब ग्लोबल क्यूज़ भी होते हैं ना, ग्लोबल क्यूज़ जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स होते हैं वो मार्केट को पल पल में बदल देते हैं, कुछ हर सेकंड्स में चेंज करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए ये पॉइंट्स भी आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ thumbs up to encourage this video, and if you're interested to open Demon account or trading account, you can find a link in description box of this video. Click on that link to open an account in Upstock. Upstock is a good platform. You can go either you're going for trading as well as you're going for investment. It is good for both purposes. See you guys next time. Till then, signing off.